दिल्ली का जो नागल कैंट इलाका है, जहां पर 9 साल की दलित बच्ची के साथ शमशान घाट के पुजारी ने दुष्कर्म करके जो उसको जला दिया था। मेरे साथ वो चश्मदीद हैं जिन्होंने उस बच्ची को चलती चिता में से बाहर निकाला था। आपको कैसे पता चला था और आपका क्या वो देखने को मंजर मिला आपको? मैं जैसे घर से बाहर निकली, शोर कट रहा था, उसके बाद मैं गई। मेरे से भी नहीं रुका गया। मेरा छोटा बेटा पहले पहुंचा हुआ था शमशान घाट में, उसको पहले पता लगी हुई। मैं भी गई थी वहाँ, जाके मैंने देखा तो उसमें बच्ची जल रही थी। सर उसका इस तरीके से आ रहा जैसे कि रबड़ पिघल के आती है। मेरे को देख के बड़ा गुस्सा आया कि ये हो क्या गया। फिर मैं जैसे उनको देखा, 4 बंदे वो हमारे लड़कों ने पकड़ के बंद कर रखे थे गेट के अंदर। गेट में मैंने जाके देखती हूँ तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद में मैं बोली, मैंने कि ये तो नहीं मानने वाले, ये इतने, मेरी 9 साल की बेटी है, वो सारे देश की बेटी थी, तो ये ऐसे कैसे कर दिया इसने। 4 बंदे एक बेटी के साथ, 9 साल की वो भी। तो मैं फिर आई घूम के, वाटर कूलर देखा, वाटर कूलर के अंदर कोई करंट नहीं। हम लोगों को करंट क्यों नहीं लगा? लेकिन खबर तो यही थी कि वाटर कूलर में करंट था, जिस वजह से उस बच्ची की मौत हुई। आपने छूकर देखा तो कोई करंट कुछ भी करंट है। मेरे से पहले और लड़के भी गए हुए थे जिन्होंने पकड़ रखे थे। वो 4 बंदे पकड़े थे, मेरे से पहले वो गए थे। उन्होंने जैसे जाके वाटर कूलर पर हाथ लगाया, मैंने भी लगाया, कोई वहाँ पे हुआ ही नहीं। उसके बाद में जब मैंने देखा, मैंने लड़कों ने, मैं बोली अरे पानी के रो, इस पे सारे सबूत तो जल जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएंगे। तो पुलिस वाले बोलते कि बॉडी को जलने दो, अब क्या करें। अरे इसके सबूत सारे हम जला देंगे तो फिर हमारे पास बचा ही क्या है। हमारी बेटी तो रही ना, कम से कम सबूत तो हम कंट्रोल करें, वो भी नहीं करने दे रहे। पुलिस वाला बोलता है कि नहीं पानी नहीं गिरोगे। मैं बोली तो पानी गिर, मैं देखती हूँ क्या करेगा। पुलिस वाले ने आपको रोका कि आप पानी नहीं गिरोगे? हाँ, पानी नहीं गिरोगे। उसके बाद में मैंने जैसे बॉडी जलती देखी, मैं घूम के गई तो बच्ची के पैर जो अग्नि से बाहर आ रहे थे, तिरछे। तो बेटी भी हमारी उल्टी जला रखी। आज तक कोई बॉडी उल्टी जलती देखी है हमारी बेटी के साथ में? ऐसा क्या तुम्हें डरता? ठीक है, मान लो एक बार ये भी देखी जा थोड़ी देर के लिए कि बेटी हमारी पकड़ ली थी, चलो बिजली ने वो पकड़ी, करंट ने, तो तुम्हें डॉक्टर को बुलाते, पुलिस को बुलाते, हमारे गांव मोहल्ले के इनको बुलाते। सामने फौजी भैया खड़े थे, पीर बाबा पे इतनी पब्लिक थी, वो आती, कुछ तो करते। हॉस्पिटल है नहीं, पास में हमारा बोर्ड था, दीनदयाल था, सफदरजंग तो थोड़ी चलो दूर है, तो किसी को तो बुलाते आप, किसी को बुलाया ही नहीं। उसके बाद में जब हमने निकाली है बॉडी, फिर वो हमें पुलिस वाला धमकी दे रहा है कि तुम ज़्यादा बोले। मेरे को गुस्सा आ गया, मैं उठा कर डंडा चली। मान के तेरे को मैं बताऊं, तेरी वर्दी की लिहाज कर रही हूँ, बेटी हमारी जला दी और फिर हम पे ही चौड़ा हो रहा है। उसके बाद में थाने गए हम लड़की की माँ के साथ, तो थाने में हमें उठा कर धमकी दी जा रही है कि इनको भी बंद करो। माँ बापों के साथ में बदतमीजी करी जा रही है। हमारी बच्ची गई, हमारी बच्ची के माँ बापों के साथ में बदतमीजी करी जाती है। क्यों करी जाती है? क्योंकि हम गरीब लोग हैं। जब आपने बच्ची की चिता में से बच्ची को निकाला तो क्या सिर्फ उतने ही पैर बाहर निकले थे जितना उसकी फोटो वायरल हो रही थी? हाँ जी, वो, हाँ, सिर्फ इतने ही पैर थे, पैर से थोड़ी सी ऊपर, पंजे से ऊपर थे, उसके कुछ भी नहीं बचा था। अगर वो पानी पहले ही डाल लन देता तो सारी बॉडी हमारे हाथ में आ जाती। सर तो थोड़ा इतना जला भी नहीं था, पिघला ही था। उसके बाद में वो आ जाते हैं लैब वाले ने उठा के वो तार डाल कर बॉडी ऊपर ले ली। उसके बाद में वो बॉडी चली गई। हम फिर उनके पीछे पड़ गए कि भाई इनको उठाओ। फिर माँ बाप को लेके गए, हमने रोड जाम करें, तो अभी तक क्यों नहीं सुनवाई हो रही? आरोप ये भी लग रहा है कि जो पुजारी था वो बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाता था। जब बच्ची की चिता जलाई गई थी तब उसमें मोबाइल अपना फेंक दिया था जिसमें अश्लील वीडियो थी। तो ये बात आपको पता थी क्या? नहीं, ये बात नहीं पता थी। ये बात तो हमने 22 तारीख के अखबार में पढ़ा था, वो इस पर फेसबुक पर भी डाला है लोगों ने। उसके बाद में अखबार पढ़ के जब वो सबसे बड़ा सबूत ही वो कर रहा है, कुलदीप ने उसके हाथ पकड़े हैं और राधे श्याम ने उसका रेप करा है, और 2 बंदे जो थे वो जलवाने के साथ में, तो वो बलात्कार के टाइम पर नहीं थे। तो पाप के भागीदार तो वो भी हैं। करना वाला इतना पाप का भागीदार नहीं जितना कि देखने वाला, साथ देने वाला था। ऐसा क्यों हो रहा है? अब किस तरह से लगता है, 2 महीने हो चुके हैं, किस तरह से लगता है कि न्याय कितने मिलने की उम्मीद है? हमें तो कुछ भी उम्मीद नहीं लग रही अभी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये केस दबाया जा रहा है। दबाया जा रहा है? हाँ। किस तरह से दबाया जा रहा है? कुछ आपको लगा, कहाँ से लगा कि केस दबाया जा रहा है? यही लग रहा है कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं है।
वो अभी सुन रहे हैं, सुनने को तो जिन लोग क्या क्या बोलते हैं कि वो छुट के आ जाएंगे 10 दिन के बाद या उस पर आ जाएंगे 4-6 दिन के बाद। ऐसे कि इतना बड़ा कांड करने के बाद अभी यहाँ हुआ संगम बिहार में, पिछले साल हुआ, उसके बाद में फिर अब कर दिया। वो तो शुक्र बच्ची जिंदा है, हमने तो अभी देखी नहीं है। वो तो फिर भी आकर जब अभी कुछ नहीं होगा तो वो तो फिर वही संगम बिहार वाला यही ड्रामा चलेगा। तो ऐसे क्यों है? उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ना। बाहर देश में क्यों होता है? उनको हाथों हाथ काम कर देते हैं ना, तो दूसरा बंदा कर नहीं पाता। तो हमारे यहाँ भारत में क्यों नहीं हो रहा? हमारे यहाँ भी ये लागू कर दिया जाए ना। और जब सरकार के बस की नहीं है या पुलिस वालों के बस की नहीं है तो हमारी जनता के हाथ में दे दें, हम फैसला खुद कर देंगे। तो ये थे दिल्ली कैंट से जुड़ी जो महिलाएं जिन्होंने जो उस रात की चश्मदीद थी, उन्होंने बताया कि न्याय मिलने की उम्मीद हमें नहीं लगती है, क्योंकि खबरें यही आ रही हैं कि जो आरोपी हैं वो या तो बेल पर छूट के आ जाएंगे या फिर उनको केस जो है वो दबा दिया जाएगा। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।